जी हेलो। सुरेश साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज़ साहब? जी जी आ रही है जी। पहले बहुत ज्यादा आपकी सांस की आवाज आ रही थी तो सुनने में बहुत दिक्कत थी। जी फरमाइए जनाब, क्या कहना चाहते हैं आप? एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सरस्वती है ना, तो क्या नाम आपने बताया था कि बेटी के साथ कुछ मतलब किया था उन्होंने, ब्रह्मा जी ने। क्यों, ये आपका रिलीजन नहीं है? नाम तो आपका सूरज है। नहीं नहीं, देखो मैं तो एग्नोस्टिक हूँ पक्की। ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा चलिए, फिर आप हाँ, लेकिन एग्नोसिज्म पे बात आपने करें जो फिर बातें वो। बोली थी ना, वो मतलब थोड़ा करेक्ट करना चाहता था मैं आपके लिए बस। नहीं नहीं, वो मैं किसी जो सनातनी हमारे कोई आएंगे ना कॉलीग, उनसे हम करेक्ट कराएंगे। आपका तो उससे ताल्लुक नहीं है। तो ये अनफेयर है कि उनके रिलीजन के रिप्रेजेंटेटिव कोई ऐसा आदमी बने जो उस रिलीजन को मानता ही नहीं है, तो नहीं ये नहीं ठीक नहीं, नहीं है। आप जो अपना बताइए ऐसे। एग्नोसिज्म के हवाले से। हाँ जी, क्या बताना बताओ। अब आप आए हैं तो एग्नोसिज्म के हवाले से कुछ बात करनी ही है ना, आपने कीजिए। मैं तो जी इसी तरीके से इसी में यही बताने आया था कि मतलब ब्रह्मा जी की बेटी नहीं थी वो। वो पिछले साहब जो है वो कह गए हैं कि बेटी भी थी, और हम इस एक्ट को कंडेम भी करते हैं। जो उन्होंने किया वो ठीक नहीं किया। अब नहीं नहीं, दिस इज द प्रॉब्लम। मैं साबित कर यू सकता नो हूँ ना इस चीज को। यू नो नहीं, आप फिर उनके सामने साबित करें ना। मेरा यहाँ पे देखें, मेरी स्ट्रीम बिल्कुल ये नहीं है कि मैं हिंदू भाइयों को आपस में लड़ा दूं, या वो लोग नहीं, जो जैसे लड़ने आप वाली बात ही प्रीवियस हिंदू रहे उनको हैं उनको मिसाल के पता तौर नहीं था, पे। उन्होंने एग्री किया था, उनको पता नहीं था। अगर उन्होंने हाँ भरा होता ना जब, तो ठीक है, उन्होंने कहा था भाई अगर ऐसा फिर किया है एक तो गलत है। फिर एक चीज हो सकती है, एक चीज हो सकती है। वो ये है कि मैं आपको क्या क्या कहते हैं, उनको अगर वो दोबारा आ सकते हैं, आज नहीं किसी और वक्त में, मैं खामोश हो जाऊंगा, आप आपस में एक दूसरे को कन्विंस कर लीजिएगा। लेकिन अब मैं ये नहीं कर सकता ना कि मैं यहाँ पे इस्लाम वर्सेस बाकी इज़म्स की स्ट्रीम लेके बैठा हूँ और मैं हिंदू वर्सेस हिंदू को आपस में करेक्ट करना शुरू कर दूँ। वो हमारा मकसद नहीं है ना। आप उनसे बात कर लीजिएगा। कोई बात नहीं, सिलेवरी पे बात कर सकता हूँ। आप अपने एग्नोसिज्म पे बात कर सकते हैं मुझसे। क्या पूछना चाहते हो, पूछो आप। यार आप एग्नोस्टिक है, यहाँ पे कुछ आए हैं, कुछ कहने के लिए आए होंगे ना। अच्छा बताएं, क्या होता है एग्नोस्टिक? यहाँ से शुरू कर लेते हैं। बस यही होता है कि ये भगवान को मतलब बिना सबूत के ना मानना, बस वही agnostic होता है। अगर सबूत एग्नोस्टिक मिल। होता है हाँ, भगवान मतलब को फिफ्टी बिना फिफ्टी पे सबूत हूँ मैं के। अभी, जैसे कि। अच्छा, बिना सबूत के ना मानना, ये होता है एग्नोसिज्म, ये कहा है आपने? हाँ जी हाँ जी। ये तो एथियज्म हो गया ना। क्या ख्याल है? देखो ये कैसे। नहीं नहीं, वो तो उसमें एग्नोस्टिक हो गया ना, जैसे कि भगवान है और नहीं भी है, जब तक नहीं है जब तक नहीं है। ओके। तो आप ये कह रहे हैं कि आप ऐसे नजरिए से ताल्लुक रखते हैं कि अगर सबूत नहीं है तो आप फिर क्रिएटर को नहीं मानेंगे। नहीं, ना माने, यहाँ क्यों तशरीफ लाए हैं आप? मुझे कन्विंस करने के लिए कि मुझे भी नहीं मानना चाहिए, या क्या आपके दिल में चल रहा है? बिल्कुल नहीं मानना चाहिए आपको, क्योंकि इस्लाम का ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे कि ये कंफर्म हो सके कि हाँ अल्लाह खुदा है। क्या, किस तरह का सबूत चाहिए होता है आदमी को इस तरह की गुफ्तगू करने के लिए? आप कुरान के लिए बोलते हो, जिस कुरान को आज तक कोई समझ ही नहीं पाया, क्या खुदा ऐसी किताब रखेगा जो इंसानों को समझ में ही ना आए? लाखों लोग हर साल मुसलमान होते हैं, कुरान को पढ़ के होते हैं, तो आप नहीं उनकी होता है। इंटेलिजेंस नहीं होते? आप ये आप कुरान को पढ़ के आप मुसलमान हुए आप? मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं हर लाखों लोग जो हर साल मुसलमान होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सर कोई कुरान हिंदुइज्म को आज से इस्लाम में 800 आता है, करोड़। कोई एथीइज्म से आता है, कोई किसी और रिलीजन से आता है। वो सारे जो हैं वो कुरान को नहीं समझते, फिर भी हो जाते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, कोई समझ ही नहीं पाया। आप मुझे एक बंदा बता दो जो क्या नाम है 100% कुरान को समझ चुका हो। 2,28,000 से ज्यादा, जब मैंने लास्ट टाइम चेक किया तो जो यूके के अपने इंडिजिनस लोग हैं वो मुसलमान हो चुके थे उस वक्त तक। जर्मनी में बहुत बड़ी तादाद है, फ्रांस में बहुत बड़ी तादाद, यूके अमेरिका में बहुत बड़ी तादाद है। तो आपका ये दावा कि कुरान को ये मतलब ये लोग समझते नहीं है, ये बस वैसे ही मुसलमान हो जाते हैं सिर्फ आपको तंग बिल्कुल करने बिल्कुल। के लिए? कोई भी आज तक 100% कुरान को समझ ही नहीं पाया है। नहीं, ये सिर्फ आपको तंग करने के लिए मुसलमान होते हैं। नहीं, वो दूसरी वजह से होते हैं ना। उनको सिर्फ वो अच्छाई क्या अच्छाई वजह दिखती है। अच्छाई अच्छाई दिखती है अच्छा, उनके अंदर, वो 100% कुरान को समझ के नहीं हाँ, होते। अब आप किसी से मत पे बढ़ चुके हैं। आप ये कह रहे हैं कि उनको अच्छा अच्छा नजर आता है, तो उसका मतलब ये है कि आपको कुछ बुरा बुरा भी नजर आता होगा। बिल्कुल। अब आपने एक काम करना है कि अपने एग्नोस्टिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हुए इस्लाम की एक बुरी बात बतानी है, लेकिन वो एग्नोस्टिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक बुरी होनी चाहिए। गो ऑन। एक तो चार शादी। इसमें एग्नोस्टिक प्रिंसिपल के मुताबिक कैसे ये गलत है? मतलब एग्नोस्टिक
के हिसाब से एग्नोस्टिकली सब कुछ ठीक है, मतलब वो अलग-अलग तो 4 सिचुएशन शादियाँ के भी हिसाब ठीक से। होंगी ना, मसला क्या है फिर? नहीं, 4 शादी ठीक नहीं है ना। किस एग्नोस्टिक प्रिंसिपल के मुताबिक ये ठीक नहीं है? एग्नोस्टिक का मतलब सिर्फ खुदा के तौर पे होता है, बाकी तो सारी सिचुएशन के हिसाब से देखते हैं ना। लेकिन आप तो एज़ एन एग्नोस्टिक कह रहे हैं ना कि 4 शादियाँ ठीक नहीं है। सवाल जो मैंने आपसे पूछा एग है कि किसी एग्नोस्टिक एग्नोस्टिक प्रिंसिपल को सामने रखते हुए कहें। एग्नोस्टिक कोई धर्म नहीं है। आई डोंट केयर ये क्या है। मैंने आपसे सवाल ये पूछा है कि एग्नोस्टिक प्रिंसिपल को सामने रखते हुए इस्लाम की कोई एक ऐसी चीज़ बताएं जो बुरी है। आपने कहा 4 शादियाँ। अब मैं आपसे पूछूंगा ना कि वो कौन सा एग्नोस्टिक प्रिंसिपल है जिसके तहत ये बुरा है? बताइए। तो एग्नोस्टिक तो अलग चीज हो गई ना, वो तो सिर्फ एक वर्ड हो गया जो क्या नाम है डिफाइन करता है कि मतलब खुदा होगा जब मानेंगे या नहीं होगा जब मानेंगे, उस वो डिफाइन करता है। कोई ये थोड़ी ना, मतलब थोड़ी ना जैसे आपको इस्लाम है या हिंदू धर्म है, तो जितने भी धर्म है वो उनके अलग अलग कानून है, तो ऐसे कोई एग्नोस्टिक का कोई कानून थोड़ी नहीं है कि मतलब क्या सही है क्या गलत है। आपको कैसे पता कि ये चीज़ ठीक है या गलत है? क्योंकि इसको क्या नाम है दिमाग से सोचना पड़ता है, तर्क करने पड़ते हैं, ओके। अब सिचुएशन एक देखी और जाती है। एक अब एक और आदमी है, मिसाल के तौर पे लरा से के कृष्ण महाराज हैं। अब वो तो मुस्लिम भी नहीं है, हाँ ठीक? हाँ जो कंटेम्प्रेरी जो यानी कि जो अमूमी अंडरस्टैंडिंग है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ उसके तहत। तो उनके तो 16,000 वाइफ्स थी। अब उनके दिमाग के मुताबिक ठीक था, आपके दिमाग के मुताबिक ये ठीक नहीं है, तो ये कोई स्टैंडर्ड तो ना हुआ ना। तो हर आदमी का अपना अपना दिमाग है, उनको अच्छा लगा उन्होंने कर लिया, आपको नहीं लगा आप नहीं कर रहे। ऐसे ऐसे तो सारी दुनिया में सभी इंसान सही है ना। ऐसे तो जो मतलब कि 4 शादियां कर रहा है वो भी सही है। 800 करोड़ है ना, तो अपने हिसाब से ना हमें सही डिसीजन लेते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई कोई भी हो। तो मैं भी फिर अगर कोई अगर तो फिर अगर डिसीजन कोई नहीं, 4 शादियों का डिसीजन ले तो वो ठीक है। वो उसके अपने हिसाब से ठीक है। तो बात खत्म हो गई, अब बहस क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? मैं बहस वो करने आपसे तो नहीं कह रहा, वो आपसे तो आप नहीं कह एक रहा कि आप भी 4 शादियां करें, वो तो अपने लिए कर रहा है ना, उसकी जिंदगी उसकी मर्जी, आपको क्या है? उसकी जिंदगी सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं होती है ना, वो समाज में रह रहा है, समाज के भी कुछ नियम होते हैं, वो परिवार में रहता है, परिवार के भी कुछ नियम होते हैं कि उसके अभी आपने खुद कहा है कि करोड़ों लोग हैं, हर आदमी अपने हिसाब से अपने लिए ठीक ही करता है, तो बात तो खत्म हो गई फिर। नहीं नहीं खत्म हुई ना, वो सिर्फ अकेला हम्म। इस दुनिया में नहीं है ना। अगर वो अकेला है इस दुनिया में तो वो अपने क्या? लिए जो मर्जी करे। नहीं, अगर वो अपने लिए कर रहा है, आपका उसे कोई लेना देना नहीं है, तो बात तो खत्म होगी ना। आपने कहा अपने लिए जो कर रहा है सारे ठीक ही कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो अपने लिए जो कर रहा है वो अपने हिसाब से सिर्फ अपने लिए कर सकता है। वो दूसरों के 4 शादी कर रहा है तो वो दूसरों से कर रहा है, वो अपने से नहीं कर रहा है। वो तो अपने जो सेपरेट। दोस्त से शादी कर रहे हैं वो भी तो उन्हीं की जिंदगी है ना। अब एक आदमी है, उसकी 4 बीवियां हैं, वो सब इस चीज पे उनको है कि हाँ ठीक है हमने 4 शादियां कर ली हैं, बात उसे हमारे हस्बैंड ने 3 शादियां और कर ली हैं। इट्स देयर लाइफ, इट्स देयर फैमिली, दे आर ओके विद इट। आपको क्या मसला है इससे? वो मसला क्यों नहीं है सर, वो समाज में रह रहा है ना। भाई उसने आपसे कहा है कि आप भी जबरदस्ती 4 शादियां करें, और अगर वो समाज में रह रहा है, आप मुझे बताएं कोई एक मुस्लिम समाज बताएं जिसमें 4 शादियों को बुरा समझा जाता हो। समझा जाता है देखो, आप ये नहीं कह सकते कि बुरा नहीं समझ आता। जो 4 वाइफ है ना वो आपस में बुरा समझती है, लेकिन वो एक कानून से बंधी हुई है। तो समाज जब आप कह रहे हैं तो आप समाज का आप मतलब ये होता है ना कि हर समाज का आदमी समाज के किसी नियम से, किसी नॉर्म से, किसी कानून से बंधा हुआ है, इसी को तो समाज कहते हैं। हाँ, तो फिर वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो सिर्फ तो अकेला बात एक खत्म हो गई। आपने कहा ना कि समाज के मुताबिक भी है, तो समाज के मुताबिक भी ठीक निकल आया कि समाज भी कहता है कि हाँ सही है। आप मुझे अरे बताइए कि अब कृष्ण साहब ने अगर 16,000 शादियां की, तो ये उस समाज में अगर इसकी इजाजत थी तो गलत किया उन्होंने क्या? सर, आप है ना एक ही चीज में, मतलब समाज के हिसाब से सब कुछ तुलना नहीं कर सकते। समाज भी देखा जाता है, और लॉजिक भी देखा जाता है, उसमें दिमाग भी यूज किया जाता है। बात अगेन द क्वेश्चन इज कि कृष्ण साहब ने 16,000 शादियां की, वो समाज के खिलाफ किया उन्होंने? फिर अगर खिलाफ किया तो क्या उन्होंने गलत किया? अब वो मुझे नहीं पता उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी, किस हिसाब से किया है। मैंने उनके बारे में नहीं पढ़ा उनका इतना, नहीं मुझे पता आपको? नहीं, मुझे नहीं उनका पता नहीं इतना। पता आपको? नहीं नहीं, कृष्ण के बारे में पता है, लेकिन मुझे नहीं ब्रह्मा पता। तो बहुत पहले उनसे गुजरे थे, उनका आपको पता है कि सरस्वती उनकी बेटी थी या नहीं थी? इनका आपको नहीं पता। मैंने इस चीज के बारे में एक वो पढ़ा था, क्या नाम है, अच्छा। हाँ कुछ पढ़ा था, इसलिए मैं वो बोल रहा हूँ। मैंने इसमें कोई खास उसमें वो नहीं किया है। ब्रह्मा उनकी चलिए। बेटी हो थी, क्योंकि ब्रह्मा की कोई वाइफ ही नहीं थी, और उसके सरस्वती कोई माँ ही नहीं है, तो बेटी कहाँ से हो जाएगी। आई डोंट नो, ये तो उनसे खैर वो मैं अगेन मैंने नहीं कहा कि मैं कोई ऐसी बात आपके को कहूं कि जैसे जो बाकी हिंदू लोग हैं वो ऑफेंड हो जाएं या कुछ इस तरह की बात। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो सच है हूँ। वही मैं बोल रहा हूँ।
भाई ये जो पिछले भाई हैं वो आके कह गए हैं कि उन्होंने गलत किया जी, उनकी बेटी थी, आप कहते हैं बेटी थी नहीं, मतलब ये फिर इस तरह से चीजें जो है ना वो ठीक नहीं लगता ना। जो हमारा टॉपिक है जिसपे हम बात कर रहे थे 4 शादियों वाली या ज्यादा शादियों वाली, कि आप ये कहते हैं कि कृष्ण महाराज ने आपको जमाने लेट से कि उस जमाने में अब 2 ऑप्शंस हैं कि आइदर उस जमाने में 16,000 शादियां करना ठीक समझा जाता था। अब में 16,000 का मतलब ये नहीं कि 16,000 ही, मतलब है कि कई शादियां, सैकड़ों, हजारों, अगर ठीक समझा जाता था तो फिर कृष्ण साहब ने जो किया, सर सुन लेना, ऐसे नहीं है ना, बात काटेंगे तो क्या फायदा, मेरी पूरी बात, सवाल तो सुन लें आप। 2 ऑप्शन है हमारे पास कि अगर कृष्ण साहब के जमाने में सैकड़ों हजारों शादियां जायज थी तो फिर आपके लॉजिक के मुताबिक उन्होंने ठीक किया, इसलिए कि आपने कहा कि जो समाज है उसको भी देखा जाता है। और अगर उस जमाने में सैकड़ों हजार शादियां जायज नहीं थी समाज के मुताबिक तो फिर कृष्ण साहब ने गलत किया। आप हमें बता दें कि उन्होंने गलत किया या नहीं किया। सिचुएशन देखी जाएगी ना, उसकी सिचुएशन में उन्होंने शादी की है। आप ये थोड़ी नहीं कह सकते उन्होंने 16 शादी की है तो मतलब ये गलती किया है। वो तो उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी वो बताओ ना आप। देखें, आप समाज को मेयार बना रहे हैं ना, मेयार है एक तो स्टैंडर्ड है। नहीं, सरकार ने, हमारी जो क्या नाम इंडियन सरकार है, उन्होंने 2 शादी बैन कर रखी है हिंदुओं में, लेकिन फिर भी 2 शादी हो जाती है। लेकिन आपकी जो सरकार है क्या वो कृष्ण साहब से ज्यादा जानती है रिलीजन को? क्या आपकी सरकार कृष्ण साहब से ज्यादा सनातन धर्म को जानती है? बिल्कुल। व्हाट? और यानी आप ये कह रहे हैं कि जो आपके वहां पे मोदी जी हैं वो कृष्ण साहब से ज्यादा हिंदू रिलीजन को समझते हैं? मोदी जी की नहीं बोला, सरकार की का है। हैं? सरकार के लिए बोला मैंने, सरकार के लिए, मोदी जी के लिए नहीं बोला। मोदी जी सरकार को वही रन कर रहे हैं ना, वही है ना इस वक्त आपके प्राइम मिनिस्टर। हाँ, प्राइम मिनिस्टर है, पर उनको सब कुछ थोड़ी नहीं पता होता। वो सिर्फ कुछ डिसीजन लेते हैं उसमें, पार्लियामेंट में। तो और आपके जिस किसी प्राइम मिनिस्टर ने या जिस प्रेसिडेंट ने 2 शादियां बैन की थी, क्या वो कृष्ण साहब से ज्यादा आपके रिलीजन को समझता था? क्या आपकी जिस भी सरकार ने, जिस प्रधानमंत्री साहब ने 2 शादियां बैन की थी, उनको सनातन धर्म की समझ कृष्ण साहब से ज्यादा थी? उन्होंने कोई जरूरी थोड़ी नहीं है कि मतलब सनातन धर्म को ही बैन देखकर ही बैन किया। उन्होंने समाज को देखा है, दुनिया में जो क्या नाम है, शोध करके देखा है कि कितने बनते हैं, कितने उस हिसाब से होनी चाहिए। उस समाज के अंदर सनातन धर्म भी है ना 1000 भाई। लड़कियां तो 1000 है, तो उसके लिए 4 शादी कैसे? उस समाज के अंदर सनातन धर्म भी तो है ना। तो जो उन्होंने बैन कर दिया कि आज के बाद कोई हिंदू मर्द 2 पत्नियां नहीं रख सकता है, लेकिन जब हम कृष्ण महाराज साहब को देखते हैं तो उनकी तो बहुत ज्यादा थी। तो क्या आपका फिर ये जो सरकार जो भी थी ये ज्यादा जानती है वो अब सनातन धर्म को कृष्ण साहब से? यहाँ पे सनातन धर्म लागू नहीं है ना, यहाँ पे वो संविधान लागू है। यहाँ पे सेकुलर है, सनातन धर्म की वो थोड़ी, तो यहाँ पर कानून थोड़ी नहीं है। सेकुलर है ये नहीं के सेकुलर है, तो यहाँ पे सबके लिए बराबर बनाना पड़ता है, सबके लिए देखना पड़ता है। अगर यहाँ पे हिंदुओं का कानून लागू है तो उसकी बात अलग है, उसमें तो कुछ भी हो सकता है। मुसलमानों का ऐसा है। अच्छा, मैं नहीं जानना चाहता कि वो कितना बराबर है कितना नहीं है, उससे एक पॉलिटिकल डिबेट छिड़ जाएगी हमारी। लेकिन अब आपको मेरी बात समझ आ गई है कि जब आप ये कहते हैं कि फलां चीज गलत है तो आपको पता होना चाहिए। आपको मशवरा दे रहा हूँ कि आप जब नेक्स्ट टाइम आए तो ज्यादा तैयारी के साथ हैं। अब आपसे बात खत्म करते हैं कि जब आप ये कहते हैं फलां चीज गलत है तो आपके पास सही का सोर्स होना चाहिए कि इस बेस पे मैं कह रहा हूं कि ये सही है। तो आप अगर 4 शादियां एज एन एग्नोस्टिक गलत कह रहे हैं तो आपको एग्नोस्टिक प्रिंसिपल कोई ना कोई देना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं एग्नोस्टिक प्रिंसिपल नहीं है बल्कि ये कल्चर है, तो हम कहते हैं भाई कल्चर में अगर आपको 4 शादियां अलाउ है तो आप करते हैं। एक मुसलमान मर्द किसी इस्लामिक कल्चर में 4 शादियां करता है, लेकिन किसी सेकुलर कंट्री में जाता है, वहां पे अगर अलाउ नहीं है तो वो नहीं करता है। बात खत्म होगी कि उस कल्चर में वो कहते हैं ठीक है, इस कल्चर में कहता है वो ठीक है। इतनी सी बात है। अब इसमें मान के चलो कोई चीज हमारे पास सही है तो भी हमें गलत का पता चलेगा जब आपको पता, देखें आप डिफरेंस क्रिएट करेंगे ना कि ये सही है ये गलत है। जब आपके पास ये सेंस किसी तरफ से आता ही नहीं है, आपके इग्नोसिज्म आपको देता ही नहीं है सही गलत का फर्क क्या है, तो आप किस बेस पे कहेंगे कि ये सही है या ये गलत है? हाउ वुड यू नो कि एक शादी सही होती है या एक शादी गलत होती है? इस बात से पलटोगे नहीं आप? इस बात से पलटोगे तो नहीं। एक सवाल पूछना मेरे को आपसे। मेरे सवाल का जवाब दें तो मैं आपके सवाल का भी दे दूंगा कि जब आपको सही या गलत का पता ही नहीं है। देखें, अब सही या गलत का कैसे होता है? अब मिसाल के तौर पे एक रिलीजियस आदमी है ना, उसकी समझ में अगर बहुत सा फर्क है, वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखता है,
वो उसके पास फिर भी एक फेथ है, वो कंसीड कर सकता है कि भाई मुझे इस चीज का समझ सही नहीं आ रही है, लेकिन मैं इसको ठीक इसलिए समझता हूं कि मेरा रिलीजन इसको ठीक समझता है, बात खत्म हो जाती है। तो उसके पास एक ग्राउंड आ गया। लेकिन एक एग्नोस्टिक है, वो ये कहता है कि मैं खुदा को नहीं मानता, मैं रिलीजन को नहीं मानता, मैं किसी चीज को नहीं मानता, लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूं ये सही है या गलत है। तो उसका वो सोर्स कहां से है, उसका सही या गलत का? कानून को मानता आपका है कहां से आया? है? हाँ, मैं आपसे कहता हूं कि एक शादी, कोई एक मर्द या औरत, आप एक मर्द है वो सिर्फ एक ही औरत से शादी करता है, मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे एग्नोस्टिक पोजीशन से साबित कर दें कि ये उसने बात ठीक की है, आप नहीं बता सकेंगे। एग्नोस्टिक तो पोजीशन नहीं होती ना, ये आप गलत बोल रहे हो ना। ये आप बोल रहे हो, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आप एग्नोस्टिसिज्म को सामने रख के इस्लाम की कोई गलत चीज बताएं, आपने कहा 4 शादियां। मैंने आपसे पूछा कि एग्नोस्टिसिज्म का कौन सा प्रिंसिपल है, उसके बाद आप फिर कभी इस तरफ जा रहे हैं, कभी उस तरफ जा रहे हैं। सर, मैं आपको जो मशवरा दे रहा था, देखिए मैं आपको जो मशवरा दे रहा था, ओके लेट्स मूव ऑन नाउ सूरज। जो मैं आपको मशवरा दे रहा था कि अगर आप ज्यादा तैयारी के साथ आए तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। कोई एपिस्टेमोलॉजिकल फाउंडेशन लेके आए कि इसकी बेस पे मैं इसको ठीक या गलत कह रहा हूं, बात करने में ज्यादा आसानी हो जाएगी। अगर आप ये कहें हर आदमी का अपना दिमाग है, तो फिर हर आदमी को अपना दिमाग लड़ाने दें, फिर आपको उसको नहीं कह सकते, जज नहीं कर सकते कि ये गलत है या ये सही है। ठीक है जनाब? सर, समाज है ना अकेले आदमी से नहीं बनता, उसमें बहुत सारे आदमी होते हैं, सबका हित देखना पड़ता है, सबके बारे में सोचना पड़ता है। ठीक है। अब एक सोसाइटी है जहां पे अगर शादियां जायज हैं, जैसे हिंदू समाज के अंदर 16,000 शादियां जो है वो बिल्कुल ठीक हैं, तो हम कहते हैं ठीक है, आपके समाज के मुताबिक ये ठीक है। सही होगी बात? समाज के साथ मुताबिक सही है, मतलब सही हो सकती है, लेकिन दिमाग के हिसाब से तो गलत है ना, लॉजिक के हिसाब से तो गलत है ना। आपका दिमाग इतना सुप्रीम है कि वो लगभग कोई कितने कोई 100,000 मिलियन सनातनी दुनिया में पाए जाते हैं, आपका दिमाग सुपीरियर है उन सबके दिमाग से? नहीं, उनके दिमाग में भी ये सब कुछ आता है। देखिए, कानून बनाने से पहले ना उसके बारे में क्या, हाउ डू यू नो कि उन सबके दिमाग में आता है कि कृष्ण साहब ने गलत किया था? मैं 100% के दिमाग में नहीं आता, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में तो आता है। मैंने ये नहीं कहा गलत किया उन्होंने, कितने 100% के नहीं है, कितना आता है? 90% में आता होगा, 80%, 70%? गिव मी अ फिगर। मैंने कब बोला कि श्री कृष्ण ने गलत किया? मैंने बोला उस टाइम पे सिचुएशन क्या थी, आप सिचुएशन बताओ, मैं बताता हूँ उनको क्या मैं गलत किया सही किया। आप पूरी कहानी बताओ मेरे को, क्या नाम है? आप ये कह रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि सिचुएशन अगर हो तो फिर 16,000 शादियां जायज है, यानी ये एब्सोल्युटली गलत नहीं है? नहीं, एब्सोल्युटली कुछ गलत होता ही नहीं है। 4 शादियां भी एब्सोल्युटली गलत नहीं होती? क्या 4 शादियां भी एब्सोल्युटली गलत नहीं होती? वो किस सिचुएशन में की गई है, जब पता चलेगा है? क्या अगर मान के आपकी आवाज खत्म होना शुरू हो गई। हाँ, मैं 4 शादी किस सिचुएशन में की गई है जब पता चलेगा ना। अब मान के चलो जिसने की है वो सिचुएशन उसकी है, आपको क्या लेना देना इससे? यार कोई नई बात आपने करनी है, इसी में मूलते रहेंगे। मेरे ख्याल में आपसे इजाजत चाहें आप, मेरे ख्याल में आपसे इजाजत चाहें। नहीं सर, मैं आपसे अब इजाजत चाहूंगा, बुरा ना मानिएगा, इसलिए कि मैंने 2-3 दफा आपको मौका दिया कि बात आगे किसी तरफ से बढ़े, लेकिन वो वही चीजें रिपीट होते हैं, उसका फायदा नहीं है। पीछे और भी लोग हैं, उनसे भी बात करनी होती है, ऑल वेरी इंपॉर्टेंट पीपल। आपको मशवरा ये मैं दूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप तशरीफ लाएं, थोड़ी ज्यादा तैयारी के साथ लेके आए कि आपका दिमाग कैसे इतने सारे हिंदुओं और इतने सारे मुसलमानों के दिमागों से सुपीरियर हो सकता है कि आप एक चीज को गलत कहें तो सबको सब उसे गलत समझें। या कहाँ से आप ये डेटा लेके आए हैं कि बहुत से हिंदू जो हैं वो कृष्ण साहब की 16,000 शादियों से खुश नहीं है और वो एतराज करते हैं? कोई इसका सोर्स आपके पास है? कोई एविडेंस इसके पास है? कोई सर्वे हुए हैं? कोई रेफरेंडम्स हुए हैं? इफ देयर इज एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट प्लीज ब्रिंग दैट अलोंग, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है इस तरह से वक्त ज़ाया करने का हमारा, एंड लेट्स नॉट डू दैट।